जय श्री राधे कृष्ण। भीष्म पितामह जी आज बाणों की सैया पर लेटे हुए। उनके एक एक रोम रोम से अर्जुन के द्वारा दिए गए बाणों के चिन्ह उभर उभर के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। सर से लेकर पांव तक बिधे हुए बाण उन्हें असह्य पीड़ा का आभास करा रहे हैं। फिर भी इच्छा मृत्यु की वो परम वेदना को झेलते हुए असहाय पड़े हुए उस रणभूमि में अपने आप को कोस रहे हैं। रात्रि का पहला पहर बीत चुका है। भीष्म प्यास से व्याकुल हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण उनके सिरहने खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म ने आहत आंखें खोली। अश्रुबिंदु ढुरकते हुए उनकी पलकों से बाहर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु कृष्ण से कहा, हे नारायण, मैंने तो जीवन में हमेशा पाप कर्म से दूरी ही बनाकर रखी, तो ये असह्य दर्द, ये असह्य पीड़ा मुझे क्यों प्राप्त हुई? कृष्ण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आपने पहली गलती तो ये किया कि जीवन में आपने पाप को होते हुए देखा। हे भीष्म, पाप को देखना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना पाप कर्म करना। और जो ये बाण आपके शरीर में बिधे हुए हैं, ये पूर्व जन्म की एक छोटी सी भूल के कारण आपको भोगना पड़ रहा है। अब भीष्म पितामह ने आंखें खोली। तब नारायण श्री वासुदेव ने कहा, हे भीष्म, पूर्व जन्म में तुम एक प्रतापी राजा थे और शिकार करने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तुम्हारा घोड़ा अत्यंत वेग से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था और पास में ही एक सर्प उस रास्ते को पार कर रहा था। घोड़े की टाप उस सर्प के फन पर पड़ी और वो छटपटाता हुआ सचेत हो गया। तुमने घोड़े को रोका, उससे उतरे भी, उस सर्प के पास भी गए, लेकिन अपने बाणों की नोक से उसे उठाकर वहीं पास में पड़े हुए नागफनी के एक पौधे पर उस सर्प को उछाल कर फेंक दिया। बेचारा उन नागफनी के कांटों में सर्प के पांव से लेकर सिर तक के सभी भाग चुभ गए। वो छटपटाता रहा। तुम्हें पता नहीं है, वो कई महीनों तक ऐसे ही भूख प्यास से जीवित रहा। उसकी क्षुधा, उसकी प्यास, उसके रोम रोम में धंसे हुए वो सूल कांटे आज तुम्हारे पाप कर्म बनकर सामने आए हुए हैं। आज उसी सर्प की स्थिति तुम्हारी भी हुई है, जो तुम्हारे रोम रोम में बाण बिधे हुए हैं, और उसी पीड़ा का आभास आज तुम्हें भी हो रहा है। वीडियो को देखने वालों, आपने ये तो समझ ही लिया होगा, एक छोटा सा कर्म, एक छोटा सा पाप कर्म हमें निश्चित रूप से फल देने के लिए वापस आता है और हमें वह कर्म भोगना ही पड़ता है। जैसे न्यूटन ने कहा था, हम जितने बल से किसी गेंद को किसी दीवार पर फेंकते हैं, वह उतने ही बल से वापस आता है। हमारे अच्छे कर्म भी वापस आते हैं और हमारे बुरे कर्म भी वापस आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए हम जल्द ही आपसे मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।